आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो नीट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्मार्ट स्ट्रेटेजी पता है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, आपका कॉम्पिटिटर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा को जब हम इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे तो शायद आप इतने इफेक्टिव तरीके से केमिस्ट्री ना पढ़ पाए, तो आपको अपने शॉर्ट नोट सबसे पहले नीट के रिवाइज कर लेने और फिर फुल पावर से बिना टाइम वेस्ट एज इट इज नीट में भी हैं, तो पैरेलली आपकी नीट की तैयारी भी हो रही है। तो आप क्वेश्चंस कर हेलो फ्रेंड्स, जेके बोस क्लास 12th 2023 की डेट शीट आ गई। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं और वो ये प्लान कर रहे हैं हम नीट की प्रिपरेशन को ड्रॉप करके कंप्लीटली बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत स्टेप है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो नीट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी पता है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आकिब खान, पास आउट फ्रॉम IIT धनबाद। आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन राइस इंस्टीट्यूट। और आप अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। नीट एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम से काफी अलग है। बोर्ड एग्जाम में आपको परसेंटेज स्कोर करना है, बट नीट एग्जाम में आपको रैंक स्कोर करनी है। दैट मीन्स ईच सेकेंड व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, आपका कॉम्पिटिटर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर टाइम्स। अब मैं आपके जो बचे हुए टाइम है से, जैसे आज 13 फेब है, 13 फेब से 10 मार्च तक के टाइम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 8 डेज। पार्ट वन बेसिकली 13 फेब से 20 फेब तक के टाइम को हमने पार्ट वन बोला है। इस पार्ट वन में आप क्या क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, आपका जनरल इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आप किसी का इन्वायरमेंट साइंस होगा, किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा, या कंप्यूटर से रिलेटेड जिसके जो भी सब्जेक्ट है, वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। पूरा प्रिपेयर नहीं करना है, इतना कि आप जो एग्जाम के बीच में जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे फिर आप अच्छे से हैंडल कर पाए, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करने के लिए आपको कन्वेंशनल अप्रोच यूज नहीं करनी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल अप्रोच एंड नॉन कन्वेंशनल अप्रोच? कन्वेंशनल अप्रोच में आप क्या करते हो, पहले पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करते हो, फिर आप उसके पेपर देते हो। नॉन कन्वेंशनल वे अप्रोच में हम पहले पेपर देखेंगे, 2 to 3 ईयर्स के जो पास्ट ईयर के पेपर हैं जेके बोस के, वो हम देखेंगे। उससे हमको आइडिया लगेगा किस सिलेबस का ज्यादा वेटेज है और कौन से क्वेश्चंस। अब आप देखिए, जो आपके 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रिडिक्टेबल कि इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वही आपको कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला पाएंगे, और दैट इज प्रिडिक्टेबल। आप बता सकते हैं कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको, अब नीट की बात करते हैं। नीट में आपकी जो भी कोचिंग में है, आप उस कोचिंग के जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उस टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेके प्रिपेयर करना है। इसी पार्ट वन में आप चाहें तो कोई वीक एरियाज अगर आपका रह गया है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नीट सिलेबस का, स्पेशली 11th सिलेबस का, नीट का अगर कोई पोर्शन रह गया है, आप इसी पार्ट वन में स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि पार्ट टू और पार्ट थ्री में आपको केवल नीट का प्रिपरेशन करना है एंड ट्वेल्थ का टॉपिक ही आप फोकस कर पाएंगे। 11th के टॉपिक के लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। लेट्स मूव टू पार्ट टू। बेसिकली आपका 21 फेब से 1 मार्च तक है। अब इस समय आपको अपने जो बोर्ड्स के लिए, इस समय आपको अपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके जो 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे फिजिक्स का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना है, ताकि आप 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरी तरीके से सिक्योर कर लें। अब इसी पार्ट टू के टाइम पे आपको
फुल सिलेबस टेस्ट जिसको हम FTS बोलते हैं, ये कम से कम 3 FTS देना है। इस पूरे पूरे आपके बोर्ड एग्जाम होने से स्टार्ट होने से पहले आपको कम से कम 8 to 9 FTS दे देना है। उससे ये होगा कि आपको एक नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। आपकी पूरी नीट की पूरा नीट का सिलेबस आपका बोर्ड से पहले ही कंप्लीट हो गया है। अब आप तो पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, आप मेजर 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से प्रिपेयर कर लेंगे एंड आपको FTS देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है। एटलीस्ट 3 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। इससे क्या होगा, आपकी नीट की और फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि आपकी कहां वीक एरियाज हैं और उन वीक एरियाज में आपको वर्क करना है। अब हम चलते हैं पार्ट 3, जो कि बेसिकली आपका 2 मार्च से पहले हम ले रहे हैं 8 मार्च तक। 2 मार्च से 8 मार्च तक यहां पे आपको डेली 2 घंटे अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं नीट के लिए। और इस पार्ट 3 में भी आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, कम से कम 2 to 3। इस पल आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, जनरल इंग्लिश हम आखिरी के समय के लिए रखे हैं। इसके अलावा अगर आपका बोर्ड्स का कोई चैप्टर मिस हो गया है या किसी सिलेबस से आपको डर लग रहा है, वो सिलेबस आपको प्रिपेयर कर लेना है। इंग्लिश हम करेंगे 9th और 10th को। अब 8 तारीख से पहले पहले आपको कम से कम 2 to 3 फुल सिलेबस टेस्ट या FTS आपको निपटा लेना है। अब जब 9th और 10th को आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, जनरल इंग्लिश आप पढ़ेंगे। 9th को आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, 10th को आपको शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जब आप 11th को इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे, उस समय आप पेपर दे के आने के बाद जनरली हम इतना एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। तो फिर 11th को जब हम इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे तो शायद आप इतने इफेक्टिव तरीके से केमिस्ट्री ना पढ़ पाए। तो आपको अपने शॉर्ट नोट सबसे पहले नीट के रिवाइज कर लेने और फिर फुल पावर से बिना टाइम वेस्ट किए राइट फ्रॉम 11th को ही, बहुत सारे बच्चे 11th को पेपर दे के आने के बाद, नो मैटर आपका इंग्लिश का पेपर कैसा गया है, आपको 11th को ही केमिस्ट्री के लिए लग जाना है। अब जब आप 11th से 14th मार्च तक जब केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100% केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करिए, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करिए। देखिए, जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए वो एज इट इज नीट में भी हैं, तो पैरेलली आपकी नीट की तैयारी भी हो रही है। तो आप क्वेश्चंस करते समय क्या करें, जो चैप्टर आपने पढ़ा से कोई भी चैप्टर हो सकता है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, XYZ कोई भी चैप्टर्स हो सकता है, आप उसके कुछ थोड़े से 20% ऑफ द टाइम या 10% ऑफ द टाइम आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। आपको अगर इन चैप्टर्स की NCERT नहीं पढ़ी हुई है तो इन चैप्टर्स की NCERT भी पढ़ लें। अब हम चलते हैं, अब आप जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर दे के आएंगे, केमिस्ट्री का पेपर आपको 14th को है, फिर आपका जो बायो का पेपर है वो 20th को है, काफी गैप है। तो 14th को केमिस्ट्री का पेपर दे के आने के बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के बाद आप चाहें तो बायो का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप नीट को ही आप FTS यहाँ पे या तो 14th को दे दीजिए, या तो अगर आप 14th का आपको एनर्जी लो लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, 14th को आप सिर्फ और सिर्फ अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें और बायो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देन 15th को आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। 15th को फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है, देन दैट्स इट, यू हैव टू क्लोज। नाउ मूव टू बोर्ड्स प्रिपरेशन। अब जब आप बोर्ड्स के लिए बायो प्रिपेयर कर रहे हैं तो पैरेलली आपका नीट भी प्रिपेयर हो रहा है। यही तो स्मार्ट ट्रिक है कि नीट भी प्रिपेयर हो रहा है और बोर्ड्स भी प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम ही है ना। इसी समय आपको अपने NCERT भी प्रिपेयर कर लेना है। हो सके तो आपको नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़ा सा 10% ऑफ टाइम, जैसे अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 1-2 घंटे आपने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दे दिया, तो वो बोर्ड्स के सिलेबस का ही है, तो कुछ अलग से आप पे बर्डन नहीं आएगा। अब
आप जब 20th को बायो का पेपर दे के आएंगे तो 23 को आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है। अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने अपने अभी तक पूरा 11 से 12 तक सबसे कम टाइम दिया, तो इसमें अब आप रिस्क मत लीजिए। आप बस क्या करिए, 1 घंटा सुबह अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, बाकी पूरा टाइम आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दीजिए। उसके बाद 23 को जब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट दे के आएंगे, देन गो फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो फॉर द फिजिक्स। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए और फिजिक्स को अपने प्रिपेयर करिए। सारे डेरिवेशंस को बार बार सॉल्व करके देखिए, क्योंकि डेरिवेशंस आपको स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पता है तो आपको पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मिस होता है तो पूरा डेरिवेशन भूल जाता है। तो सारे डेरिवेशंस को बार बार करके देखिए। इससे क्या होगा, आपकी ग्राउंड लेवल में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगेन, जो 12th के लिए आप जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका जो डेरिवेशन करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहे हैं, और सेम चीज आपके आएंगे नीट में भी। तो आपका नीट भी प्रिपेयर हो रहा है, बोर्ड्स भी प्रिपेयर हो रहा है। फिर जब आप पर दे के निकलेंगे 27th को, नाउ यू आर फ्री। अब आपको इस स्टेप को अगर आपने फॉलो किया है तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे नहीं हुए, और आपका नीट भी अच्छा चले जाएगा इंशाल्लाह, और आपका बोर्ड्स भी अच्छा हो गया। अब बोर्ड्स की टेंशन लिए बिना, क्या कैसा पेपर गया था, क्या गलती हुई, कुछ भी नहीं, सब भूल भाल के फुल प्रिपरेशन से, फुल पूरे एनर्जी के साथ आप नीट की तैयारी में लग जाइए।